हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जेआईबी सक्सेस स्टोरी सेशन। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मधुलिका मैम, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई किया है। मधुलिका मैम, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू। मैम, कैसी फीलिंग है जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? हाँ, फीलिंग तो बहुत अच्छी है। मतलब पहले ऐसा लगता था कि शायद बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम और कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट अभी करने के बाद लग रहा है कि हाँ, इतना भी कठिन नहीं। बहुत बढ़िया मैम। मधुलिका मैम, आप कौन से बैंक में काम करते हैं और किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप? मैं बैंक ऑफ इंडिया में काम करती हूँ और मैं अभी मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, मतलब स्केल टू। राइट मैम। मैम, आपको कितने साल हो गए हैं अभी बैंक में ज्वाइन किए हुए? तो मुझे अभी जस्ट लास्ट मंथ ही 9 इयर्स कंप्लीट किया मैंने। ग्रेट ग्रेट। तो मैम, आपने जेआईबी एग्जाम कितने अटेम्प्ट दे दिए हैं अभी तक? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था जून, और ये सेकंड। मैम, इतना टाइम क्यों लिया आपने बैंकर बनने के बाद जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने में, 9 साल? हाँ, बहुत लंबा टाइम था एक्चुअली। मतलब इतना सोचा नहीं था। और पहले जब मैंने ज्वाइन किया था जिस ब्रांच में थी, वो एक रूरल ब्रांच थी, और उस पूरे एरिया में वो सिंगल बैंक सिंगल बैंक ब्रांच थी, तो वह इतना ज्यादा काम का लोड था। और क्योंकि मैं अकेले रहती थी, तो इसलिए पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता था। तो इनिशियली 2-3 साल तो ऐसे निकल गए कि फिर और कहीं ट्रांसफर होगा तो तब देखा जाएगा। और फिर बाद में इतना ध्यान नहीं रहा, और ग्रुप में भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने भी कभी सीरियसली नहीं लिया कि चलो ठीक है, कर लेंगे अगले साल कर लेंगे। तो कभी किया नहीं। और एक दो लोग जो फिर मेरे साथ थे ब्रांचेस में, मैंने सुना कि नहीं, एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने तो एक एग्जाम दिया और छोड़ दिया। तो मुझे लगता था शायद बहुत टफ होगा। बुक्स मैंने लेके रखे थे, लेकिन वो बुक्स भी आई थिंक जब पैटर्न ये चेंज हुआ ना सिलेबस, हाँ वो जी, हाँ बुक जी। भी मेरी, हाँ, वो बुक भी मेरी बेकार चली गई, तो मुझे दोबारा से बुक्स वगैरह का देखना पड़ा। तो मैम, टाइम लग गया, बट चलो ठीक है, दे रहा है जो हुआ दुरुस्त है। एंड में अच्छा हुआ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम, ये तो पक्का दुख हुआ होगा जब सिलेबस चेंज हुआ होगा कि कंपोनेंट ऐड हो गया, काश दे के फ्री हो जाती। हाँ हाँ, वो मुझे लगा ही, क्योंकि मुझे मतलब कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक इंक्रीमेंट आपकी लग जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना लो। तो मैं, मेरे तरफ से शायद कमी रहेगी कि मैंने उस एडवाइस को उतना सीरियसली नहीं लिया कि राइट। हाँ जल्दी कर लेते हैं तो अच्छा है। तो जब पेपर एक और ऐड हो गया, तो वो थोड़ा सा डर था कि अब पहले 3 थे अब 4 हो गए। तो चलो फिर सोचा चलो ठीक है, अब जो है तो यही है, तो मतलब आपको करना ये नहीं लगता है। कि जब हम बैंकर बनते हैं तो एक रिदम होती है प्रिपरेशन की, हम ऑलरेडी बहुत हम्म मेहनत करके सिलेक्ट होके आते हैं और उस टाइम पर हमें हम्म पढ़ने की हैबिट बनी होती है ना? हम्म, लेकिन जब हम एक लंबा गैप ले लेते हैं अपनी प्रिपरेशन में, हाँ है ना, हाँ तो उसके बाद रीस्टार्ट करना पढ़ाई को बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अब आपके लिए शायद बहुत डिफिकल्ट रहा होगा पढ़ना वापस से। हाँ। पढ़ना तो ऐसे नहीं, क्योंकि पढ़ने की आदत तो थी मुझे पहले से ही। मतलब बाकी दूसरी बुक्स भी मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें उतना नहीं था। ये था कि टाइमिंग मैनेज करना कि कैसे करें, क्योंकि शाम को आप घर जब आते हो तो आराम से आपके 7, 7:30 बज जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल। घर आकर के आपको फिर रात के खाने की तैयारी करनी है, बाकी सब देखना है, उसके साथ में पढ़ाई। तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल था। वो थैंकफुली जब भी मैंने एडिटैप का प्रोग्राम मैंने लिया था, वो भी 1 मंथ पहले ही मैंने लिया था। लास्ट मोमेंट पे मुझे ऐसे लगा, निशांत सर ने जो इंट्रोडक्टरी क्लास लेते हैं, वो ऐसे ऐड आया था मेरे पास में। तो जब मैंने वो लिया, तो मुझे वो बहुत मोटिवेट कर रहे थे वो, कि नहीं आप कर सकते हो, आप बिल्कुल। कर सकते हो। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर मैंने जब ले लिया इसमें, 1 मंथ का जो सुबह मॉर्निंग का आपका क्लास होता था, शाम का, उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। वो थैंक यू मैम, थोड़ा, थैंक हाँ, हैबिट बिल्ड अप करने के। थैंक मतलब मैम, तो आपका जब आपने जब जून में एग्जाम दिया होगा तो आपने तब भी किसी कोर्स के थ्रू एग्जाम दिया था या फिर सेल्फ स्टडी करके एग्जाम दिया था जून वाला? नहीं, वो भी मैंने तभी मैंने एडोटैप ही करके दिया था। ओके वो ओके। मैंने कोर्स तभी ही लिया था। और मतलब किताबें थी, पर ऑब्वियसली किताब इतना पढ़ने का समय ही नहीं होता है, क्योंकि आप एक एक लाइन ऐसा पढ़ो, ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट था। और शायद मेरा जून में ही क्लियर हो जाता। ओनली थिंग इज मिस में इंडियन इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टफ थे, उसमें टफ आ बहुत ही गए ज्यादा। थे। और मेरे थर्ड शिफ्ट में, हाँ, तो उस पेपर में मेरा एक वो मतलब क्लियर नहीं हो पाया था। मैम, आप 9 साल से वेट कर रहे थे जैब क्वालिफाई करने का, और जब पेपर में झटका लगा होगा तो आपको फिर ये लगा होगा यार सच में पेपर टफ आता है, फिर उसके बाद मोटिवेट करना कि चल अक्टूबर में दोबारा एग्जाम देती हूँ, टफ रहा हाँ होगा। हाँ हाँ, टफ तो वही था, क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला कि वो टाइम मैनेज करने का आपका कैसे आप वो करते हो।
बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं एक ही बार में कर लूँगी, क्योंकि दोनों पेपर में सैटिस्फैक्टरी, मतलब आरबीडब्ल्यूएम और पीपीबी में मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा था, मतलब इंडियन इकोनॉमी की पढ़ाई भी ठीक थी, बट क्वेश्चन्स उतना ये लगा, तो थोड़ा-सा झटका लगा कि शायद बहुत टफ होता है। बट अक्टूबर में मेरा ये था कि इस साल तो मुझे करना ही है, मतलब वो मैंने एक मिशन बनाया था कि 2024 में मुझे जेईबी पेपर क्लियर करना ही है। बहुत बढ़िया मैम, आपने मतलब आप बहुत उन रेयर लोगों में से जो अपना मिशन ईयर का पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हम हर साल नई लिस्ट बनाते हैं कि इस साल ये करेंगे, लेकिन वो लिस्ट कभी पूरी नहीं होती है। बट आपने ये लिस्ट में ये चीज़ तो पक्का कट कर ली। मधुलिका, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूंगा कि हम बैंकर्स को ये पता होता है कि यार ये एग्जाम में मतलब टफ नहीं है, एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे पक्का, इतना टफ एग्जाम ये नहीं हाँ, होता है ना। हुँ, लेकिन हम हाँ, कभी भी वो मोटिवेशन नहीं लेकर आ पाते हैं। हमें पता होता है कि इसको क्लियर करने के बाद हमारा इंक्रीमेंट लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बेकार हुँ, अमाउंट है, मतलब 3,000 रुपये 4,000 रुपये बेकार नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन हम वो मोटिवेशन क्यों नहीं लेकर आ पाते हैं कि चल जल्दी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। मतलब मैं मानता हूँ कि काम बहुत ज्यादा होता है, बट अगर उसका फायदा भी दिख रहा है तो शायद हमें मोटिवेट हो जाना चाहिए। मतलब मैं बैंकर्स क्या सोचते हैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। उम, बहुत बार तो जो मुझे लगता है ऐसा था कि आप सोचते भी हो ना कि ठीक है, हम कल से करेंगे या आज से ही करेंगे, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि एक बार जब आप ब्रांच जाते हो, काम का क्योंकि इतना ज़्यादा ही बोझ रहता है कि बाय द एंड जब तक शाम होती है, तब तक आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो आज तो नहीं हो पाया, ये कल करते हैं। जैसे एडिटर में भी बताया गया था कि आप लोग जैसे क्योंकि मैंने तो 1 महीने, डेढ़ महीना पहले ही लिया था वो कोर्स, तो तब भी निशांत सर ने ही बोला था कि मेहनत तो आप लोगों को बहुत करनी होगी, पर डे इतना पढ़ाना ही होगा और वीकेंड्स पे आपको 6-6 घंटा ऐसा पढ़ेंगे, तो ही आप मतलब सैटिस्फैक्टरी आप ये कह सकते हो कि आप कर लोगे। तो अ, वो मुश्किल नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, टाइम है टाइम ना, पड़ा कर है, टाइम सकते पड़ा हैं। है, कर हाँ, लेंगे। हाँ, इस बार नहीं अरे वो मैं तो ऐसे बहुत लेट थी, मतलब 9 साल तो मुझे खुद में ही ऐसा लगता है कि ये कर लेना चाहिए था 3-4 साल के अंदर। लेकिन बिल्कुल। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है वो ही एक है। मोटिवेशन का तो जहाँ तक मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है काम का बोझ ज़्यादा है, थक जाने की वज़ह से कि बैंकर्स नहीं कर पाते हैं। राइट मैम, मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत काम होता है बैंकर्स के पास, और दिन की इतनी डीलिंग हो जाती है लोगों के साथ कि हुँ, वो हुँ, हुँ। कौन मतलब लास्ट तक एनर्जी नहीं बचती है बिल्कुल भी प्रिपरेशन यस, की। यस, यस, यस। बिल्कुल। मैम एक और पॉइंट है कि आपको एक महीने पहले ही क्यों लगा कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हम चीजें टालते जा रहे होते हैं कि चल कर लेंगे, टाइम पड़ा है पड़ा है। हाँ, तो हाँ। मोमेंट कब आई जब आपको लगा कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा भी वही था कि पढ़ते हैं, पर वही जो मैंने बोला ना आपको कि शाम तक लगता है कि अच्छा ठीक है, आज नहीं हो पा रहा तो कल कर लेते हैं। और एक तो बुक्स जो लेकर के आए थे, बुक्स इतनी मोटी-मोटी बुक्स है ना, तो देख के थोड़ा-सा डर लग जाता है कि बाप रे! इतना सारा पढ़ना है। एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जो मुझे जब मैंने कोर्स जॉइन किया, तब पता चला। जब बताया गया कि क्वेश्चन पैटर्न्स किस तरह से आते हैं, जो मॉक टेस्ट वगैरह थे, तो उससे आइडिया हुआ। लेकिन मतलब मुझे वही लगता है कि जो मुझे उस वक़्त पे लगा कि मतलब करना है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन था, लेकिन जब वो मैंने मोटिवेशनल जो मैंने बोला कि जो निशांत सर ने क्लास ली थी, उसमें जो मोटिवेशन दिया, तब मुझे लगा कि हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है, ये कह रहे हैं जबकि और लोग कर रहे हैं, तो कर ही सकते हैं। इतना तो मुश्किल रॉकेट साइंस तो नहीं है कि नहीं कर बिल्कुल। पाएँगे। बिल्कुल। तब वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, करना चाहिए, और वो जो हैबिट है, वो 1 मंथ का जो में उन्होंने लगाई ना कि सुबह आप 6 बजे उठ के पढ़ो, क्लास करो और शाम को करो, तो वो डेडिकेशन से मुझे लगता है कि उसने मुझे पुश किया कि हाँ, वो ग्रेट अब ग्रेट। करना चाहिए। हुँ, ग्रेट। मतलब मैम आपने जब इस एग्जाम का सिलेबस देखा है ना, तो आपको लगा कि हुँ। ये एग्जाम जो है, क्योंकि आई होप आप शायद नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं ना, हाँ, हाँ, नॉन कॉमर्स। तो आपको एक इनर्शिया फील हुआ कि यार ये एग्जाम तो शायद कॉमर्स वालों के लिए बेनिफिट वाला है, मेरे लिए तो शायद ये नहीं है। वो भी एक जो है इनर्शिया रहता है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लग रहा होता है। हाँ, डर लगता है बहुत इसमें एएफएम के लिए, जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, उन लोगों को उसी में डर लगता है। मुझे भी, क्योंकि देखिए मैंने भी मतलब जब भी मैनेजर मतलब कर रही हूँ, मैनेजरशिप भी किया मैंने, 2 साल मैंने मैनेजरशिप किया है, तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट नहीं देखा है या बैलेंस शीट वगैरह नहीं देखी है। वो आता था थोड़ा बहुत समझ में कि हाँ, वो करते-करते तो आ जाता है थोड़ा, मतलब
जब आप करने लगते हो तो। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता था कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा सम्स मतलब कैसे करेंगे? इतना सब समझ में भी तो आना चाहिए और बिल्कुल। उस टाइम ड्यूरेशन में उतना करने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो वो एक हाँ, वो तो रहता है। मतलब जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको एएफएम के पेपर के लिए तो उसको लेकर के डर तो वो रहता ही। मैम एक आपने बताया कि बैंकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम निकालना पढ़ाई के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। उसके अलावा कोई और चैलेंज आप जो है फील करते हैं कि ये भी चैलेंज बैंकर्स फील करते हैं? जैसे मैं आपको हुँ, एक हिंट और देता हूँ कि कई बार क्वालिटी हुँ, सोर्स होना, मतलब जो आईबीएफ की बुक्स हैं वो उन्होंने अच्छी निकाली हुई है, लेकिन वो ऐसी नहीं कि आप कम समय में या फिर बहुत समय देके समझे बिना कर लो, उनको समझने की बहुत जरूरत पड़ती है, बुक्स को कम्प्लेक्स है थोड़ी सी वो। तो और कोई चैलेंज आप फेस करते हो इनके अलावा? हाँ, कॉम्प्लेक्स तो है, स्पेशली जैसे एएफएम के पेपर में ही जो थ्योरेटिकल वगैरह बहुत था, तो अगर मुझे लगता है कि अगर खुद से आप पढ़ो ना तो उतना नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जो टीचर्स होते हैं, वो जब हम क्लास में जाते हैं, वो उसका जिस्ट जो है वो आपको बिल्कुल। बताते हैं कि बिल्कुल। ये है मेन पॉइंट और इसमें मतलब ये बताया जा रहा है। तो कम टाइम में आपको वो समझ आ जाता है। एक तो ये है मतलब जो टाइम तो है वो तो है ही है। दूसरा है कि मुझे जो लगा कि उम, हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी ने मुझे बोला कि नहीं मैंने तो एक ही बार पेपर दिया और मैं फेल हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ों से जब हम कंपैरिज़न करते हैं ना, तो वो भी एक है कि मतलब पीयर कंपैरिज़न आप मत करिए। किसी के लिए बिल्कुल। कोई मुश्किल चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो मुश्किल हो। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो अपना कैपेबिलिटी आपको देख लेना चाहिए और ये कर सकते हैं कि आपको जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है या ये मेरा वीकनेस है, उसको ध्यान में रखकर अगर तैयारी करेंगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैम आपने ये बहुत बहुत सही बात बोली, क्योंकि हम जो बैंकर्स हैं वो इतने मासूम होते हैं कि अगर दोस्त ने बोला कि ये पेपर बहुत टफ है तो हम मान हाँ, लेते हैं कि टफ है, और हम डर जाते हैं उससे पहले, हम जाते ही नहीं हाँ, आगे। हाँ। लेकिन यस, हमें यस। अपने शूज में रख के चीजों को देखना चाहिए कि यार क्या सच में मेरे लिए टफ है, मतलब अगर उसके लिए टफ है तो क्या हाँ, पता आपके लिए टफ ना हो, आपका आईक्यू लेवल या फिर सही आपकी है। प्रिपरेशन अच्छी हो। बहुत बढ़िया मैम, हाँ, बहुत बढ़िया। सही है। ये आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। जो दोस्त इस सेशन को देखेंगे उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट नोट कर लें। मतलब अगर किसी और के लिए डिफिकल्ट है, जरूरी नहीं कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो एक बार आप चीजों को एनालाइज करो, सिलेबस को देखो एक बार, और देखो कि भाई आपके लिए वो पॉसिबल है या नहीं है। मैम एक और आपसे जो है सवाल जानना चाहूंगा आंसर, हुँ। कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट कौन सा रहा है इस पूरी प्रिपरेशन में? मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुरेंद्र सर बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे थे और मुझे बहुत मन लगा था और मैं क्लास में अच्छे से आंसर भी करती थी। लेकिन उसी पेपर को क्लियर करने में मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई। एएफएम में मुझे डर लगता था लेकिन एएफएम मेरा उतना मुझे जब ये पेपर लिया तो उतना डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि सम्स वगैरह वो सब बना लिए थे और डेप्रिसिएशन मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी बाय गॉड ग्रेस उसी से 4 क्वेश्चन आ गए थे 2 नंबर के। तो वो अच्छा से मेरा वो हो गया। इंडियन इकोनॉमी में शायद बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और राइट मैम। याद जो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो मुझे चैलेंजिंग लगा। राइट मैम। मैम एक और बात, की जो हम बैंकर्स होते हैं उनको ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ाई करें या फिर कोर्स के थ्रू हुँ, पढ़ाई करें। और अगर कोर्स हुँ, के थ्रू पढ़ाई करें तो किसका कोर्स लें, क्योंकि हमें बहुत सारे नाम दिखते हैं। ठीक है, कुछ हाँ, पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हुँ, जो है टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एंड कुछ नोट्स मिल जाते हैं, जैसे मुरुगन सर के नोट्स मिल जाते हैं। तो हाँ, हाँ। आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है कोर्स लेना है और क्यों लेना है? अ, देखिए मैंने तो जो आपको बताया पहले भी कि जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस के जैसे गाइडेंस के लिए संडे को ऐसे कुछ आते थे, हाँ जी, हाँ जी, उसमें मैंने वर्कशॉप होता है। सर का हाँ, हाँ, वो मैंने अटेंड किया था तो मुझे अच्छा लगा उनका पढ़ाने का तरीका। बाकी 1-2 और वीडियोज़ भी मैंने देखे थे, तो मुझे पता नहीं थोड़ा उनसे क्या बोलते हैं जो टीचर कनेक्ट पढ़ा फील रहे हो थे गया। कनेक्ट हाँ, नहीं कर पाई। अ, बाकी मुझे एडुटैप में अच्छा लगा कंटेंट वगैरह जैसे जिस तरह से बताया गया, जिस तरह समझाया गया, वो मुझे अच्छा लगा। टेलीग्राम चैनल मैंने भी जॉइन किया था और लेकिन मैं वो सब करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि ऐसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, डेढ़ ही महीने का। तो बहुत ज़्यादा वो टाइम नहीं मिला और एडुटैप में जो मुझे प्रोवाइड कराया गया था दैट वाज़ मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू, तो थैंक हाँ, हाँ और सिर्फ़ एएफएम के लिए मैंने एक और क्योंकि 11th-12th का ही कॉमर्स का जो बैकग्राउंड है, जो मेरे हस्बैंड एनसीईआरटी ने है मुझे मैम। हाँ, हाँ एनसीईआरटी की बुक्स। तो उसका मैंने एक रजत अरोड़ा का वो उनका 11th और 12th का जो कॉमर्स का क्लास है, 3-4 हाँ जी, हाँ क्लासेस जी। उनका मैंने देखा था। बहुत बढ़िया मैम। बाकी मैंने और जैसे ऑफिसर्स अड्डा है या बाकी और कुछ है, इनका मैंने देखा लेकिन आई ट्रस्टेड एडुटैप। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप हमारा कोर्स आपने जो पूरा पूरा फॉलो किया, आपने बताया कि आपने वीडियोस भी देखे,
तो आप कुछ हाँ। सजेशन देना चाहें हमें इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, मतलब हम चाहते हैं कि हम और इम्प्रूव करें और बैंकर्स की पूरी तरीके से मदद भी करें। तो अगर आप कोई सलाह देना चाहें कि सर आप अपने कोर्स में ये पॉइंट ऐड कर दो कि आपका कोर्स और अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सब आप लोग बहुत कंसाइज़ वे में सारा आप लोग चीज़ें जो हैं वो क्लासेस में बता देते हैं। हो सकता है अगर क्लासेस जो थी मतलब जो मैंने अब मुझे कोर्स का नाम नहीं याद है, जो 1 मंथ की जो कोर्स थी आपकी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें थोड़ी-थोड़ी और लाइव क्लासेस मतलब 2-4 और बढ़ाएँ, हाँ क्योंकि जी, हाँ वो जी। हाँ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, टीचर्स के पास समय भी इतना कम होता था, वो पूरा ट्राई करते थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स फिर भी कुछ लेंदी हो जाते थे, कुछ हाँ ये जी, हो हाँ जाता जी। था। शायद 2-4 और ऐड उसमें अगर करने की कोशिश करें तो शायद वो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ इट्स मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू मैम, थैंक यू, और आपके सजेशन में पक्का काम करेंगे। मैम किसी टीचर को आप स्पेशल मेंशन करना चाहें कि जिनसे आपको काफ़ी अच्छा फील हुआ हो कि भाई उन्होंने आपकी हेल्प करी इस प्रिपरेशन में हमारे एडुटैप की तरफ से। टीचर्स तो सभी अच्छे थे, ज जो सभी आई थिंक आरबीडब्ल्यूएम श्रुति मैम पढ़ाती हैं। उर्वी मैम। मुझे अभी उनका याद नहीं आ रहा, मेघा मैम का नाम याद है, पीपीबी मेगा सुरेंद्र मैम, सर का पीपीबी। याद है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और निशांत सर का नाम याद है। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत बार चीज़ें होती है ना, जैसे आप बुक्स भी पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है। इस बार का जो पेपर मैंने दिया था आईएनआईएस का, उसमें जो क्लासेस में पढ़ाया गया था सुरेंद्र सर ने, वो चीज़ें मुझे याद थी, स्पेशली वो जो एक क्वेश्चन आया था सीएस सीआरआर का लेवल के बारे में ये क्वेश्चन था। तो उसका उन्होंने क्लास में बताया था कि इसका अभी लिमिट जो है वो हटा दी गई है। मैं पढ़ के नहीं गई थी, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व लाइन करे थे याद तो वो रह गई। सर का ही वो हाँ, वो याद आ गई। तो सर वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, निशांत सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मीगा मैम भी। सारे टीचर्स अच्छे हैं, मुझे लेकिन सुरेंद्र सर ज़्यादा बहुत अच्छे लगे थे बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया। हाँ, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया मैम। मैम आप कोई सलाह देना चाहें जो बैंकर्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो डर रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, उनको क्या सलाह रहेगी आपकी मैम? अ, उनको मेरी सलाह रहेगी कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करें। उनको अगर लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम देना है, तो वो दे दें। भले म दिन में मतलब एक ही चैप्टर पढ़ें, लेकिन वो पढ़ने की आदत वो डालें। और जैसे मैं प्रोक्रास्टिन कर रही थी, वैसा ना करें और डरे तो बिल्कुल नहीं। ये राइट मैम। आराम से हो जाएगा अगर डेडिकेशन के साथ में और जैसे आपका गाइडेंस है, उसके साथ तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आराम से पेपर क्लियर हो ग्रेट, जाएगा। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और मैम थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें गाइड किया। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग थैंक यू। मी।